Jai Hind to one and all. Today I am here with the 9th class SST English medium. Today we are going to discuss about chapter number 4 of economics book, that is food security in India. In that lesson we are going to study about the overview of the chapter, then what is food security and why food security, means what is food security and why food security. फूड सिक्योरिटी क्या है एंड व्हाई फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी क्यों जरूरी है. Okay, so let's start chapter number 4, our new chapter, food security in India. It is of economics part. Food security means availability, accessibility and affordability of the food to all the people at all time. The poor households are most vulnerable to food insecurity. देखिए, अगर हम फूड सिक्योरिटी की बात करें तो फूड सिक्योरिटी का मतलब है कि समाज के या सोसाइटी के हर सेक्शंस को हर समय और हमेशा फूड की अवेलेबिलिटी बनी रहे. मतलब जब उन्हें जरूरत है, जब उन्हें फूड लग रहा है, तब उन्हें फूड आसानी से मिल जाए, उसमें कोई दिक्कत ना हो, इसको हम कहते हैं फूड सिक्योरिटी. और इसके अलावा जो पुअर लोग हैं, मतलब जो गरीब लोग हैं, वो कहीं ना कहीं उनको दिक्कत होती है. उनके जो गरीब लोगों के हाउस होल्ड है वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है फूड से रिलेटेड. ओके, food security depend on the public distribution system, PDS and government vigilance and actions at times when the security is threatened. लेकिन जो फूड सिक्योरिटी है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से डिपेंड करती है. आप लोगों को मालूम है कि गवर्नमेंट का एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जहां पर गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूट करती है. जैसे आपने राशन शॉप वगैरह देखा होगा, ये सब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है. तो इसके ऊपर डिपेंड करता है. कितनी बार क्या होता है कि वहां पर जो समय है वो समय के ऊपर फूड वगैरह नहीं आ पाता, तो इससे जो पुअर लोग हैं उनके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है. ओके, हम आगे देखते हैं. तो ये एक ओवरव्यू और एक इंट्रोडक्शन पार्ट था. आगे हम देखते हैं व्हाट इज फूड सिक्योरिटी. फूड सिक्योरिटी क्या है? फूड इज एन एसेंशियल फॉर द लिविंग बीइंग फॉर इट्स एयर इज ब्रीथिंग. देखिए, फूड लोगों के लिए जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, जीवन के लिए जरूरी है. हमारे जैसे एयर जरूरी है हमारे लिए, यदि हम सांस नहीं लेंगे तो जीवित नहीं रह सकते. यदि हम पानी नहीं पिएंगे, वाटर हमारे लिए बहुत जरूरी है, यदि हम पानी नहीं पिएंगे तो जीवित नहीं रह सकते, है ना. इसी तरीके से फूड भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है. ओके, फूड सिक्योरिटी मींस समथिंग मोर देन गेटिंग 2 स्क्वायर मील्स. फॉर फूड सिक्योरिटी हैज द फॉलोइंग डायमेंशन. देखिए, फूड सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं कि केवल हमें 2 वक्त का खाना मिल जाए, बल्कि थोड़ी सी वाइड रेंज है, वाइड वैरायटी ऑफ रेंज है. देखिए, इसका मतलब क्या है? फूड सिक्योरिटी का मतलब आप समझिए इसको 3 पॉइंट के अंदर. अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मींस फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, कि फूड प्रोडक्शन हो हमारी कंट्री के अंदर. फूड इंपोर्ट्स एंड द प्रीवियस ईयर्स स्टॉक स्टोर्ड इन द गवर्नमेंट ग्रेनरी. फूड जो हमने इंपोर्ट किया है वो, और इसके अलावा पिछले साल का जो स्टॉक है वो गवर्नमेंट की ग्रेनरीज में हो, गवर्नमेंट के पास उसका भंडारण हो. ये फूड सिक्योरिटी कहलाएगा. केवल 2 वक्त का खाना मिल जाना फूड सिक्योरिटी नहीं है. आगे एक्सेसिबिलिटी मींस फूड इज विद इन रीच ऑफ द एवरी पर्सन. इसका मतलब कि फूड हर व्यक्ति के रीच में हो, मतलब हर व्यक्ति की पहुंच तक के फूड हो. ओके, ये एक्सेसिबिलिटी का मतलब ये है. आगे हम देखते हैं अफोर्डेबिलिटी इंप्लाइज दैट एन इंडिविजुअल हैज इनफ मनी टू बाय सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड. देखें, लोगों के पास में इतनी मनी होना, इतने पैसे होना कि वो आसानी के साथ फूड को खरीद सके. ओके, ये अफोर्डेबिलिटी में आता है. और फूड कैसा? न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए, है ना. अनन्यूट्रिशियस फूड नहीं होना चाहिए कि उसको खाने के बाद में कोई उसको ताकत महसूस ना हो, कमजोरी आए. ऐसे फूड खाने से कोई फायदा नहीं है. न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए, एक बैलेंस डाइट होना चाहिए. ओके, तो ये फूड सिक्योरिटी का वाइड रेंज है, मतलब इसका क्लियर एक्सप्लेनेशन है. आगे हम देखते हैं फर्स्ट फूड सिक्योरिटी इज एंश्योर्ड इन अ कंट्री ओनली इफ enough food is available for all person have the capacity to buy the food of accessible quality and there is no barrier on the access to food. देखिए, अब फूड सिक्योरिटी उसको कहेंगे हम, या उस देश को फूड सिक्योर कहेंगे कि जहां पर जो फूड है वो सभी को अवेलेबल हो. मतलब देश, पूरा देश के अंदर ऐसी कंट्री को हम फूड सिक्योर कहेंगे कि उस कंट्री का एक भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा हो और उसमें सभी के लिए फूड अवेलेबल हो. ओके, उनके अंदर इतनी कैपेसिटी हो, इतने उनके पास पैसे हो कि वो फूड को बाय कर सके, और फूड को बाय करने के अंदर कोई बैरियर्स ना हो, है ना. किसी भी प्रकार का कोई बैरियर्स का सामना उन्हें ना करना पड़े, कोई रोड़ा उनके पास नहीं आए. तो ऐसी कंट्री को फूड सिक्योर कंट्री कहेंगे और वहां के नागरिकों को
कहेंगे कि भाई ये फूड सिक्योर है ना, इनको पूरी तरीके से जो फूड है, भोजन है, वो मिल रहा है। अगर हम बात करें कि व्हाई फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी की जरूरत क्या है, बस आज हम मॉडर्न दौर के अंदर जी रहे हैं, आज 2020 के अंदर जी रहे हैं, जहां हम लग्जरियसनेस की बात करते हैं, हमारे ग्रोथ की बात करते हैं, और भी बहुत सारी चीजों की बात करते हैं, हम इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो आज के दौर में हमें फूड की क्यों बात करना पड़ रही है ना, व्हाई इज फूड सिक्योरिटी। आज हम रोटी कपड़ा मकान को छोड़ के बहुत सी चीजों में आगे बढ़ गए हैं, लेकिन आज के टाइम में भी हमें इसकी बात करना पड़ रही, क्यों? क्योंकि हमारे देश के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत सा एक वर्ग ऐसा है अभी भी, जो कहीं ना कहीं उसके लिए जो फूड है, फूड लेना भी एक चुनौती है उसके लिए, है ना। बहुत सारे बेगर्स वगैरह आपने देखे होंगे, या कैजुअल लेबर्स देखे होंगे आपने, जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बाकी दिक्कतें आती है। तो आज के दौर में भी हमें फूड सिक्योरिटी की बात करना जरूरी है। देखिए हम बात करते हैं व्हाई फूड सिक्योरिटी। The poorest section of the society might be food insecure most of the time, but person above the poverty line might also be food insecure when the country faces a natural disaster calamity like earthquake, drought, flood, tsunami, widespread failure of crop causing famine, etc. Why is food security affected during a calamity? Due to natural calamities, a drought, total production of the food grain decreases. It creates a shortage of food in the affected area. Due to shortage of food, the prices goes up. देखें, अभी मैंने आपसे बात की कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फूड इनसिक्योर है। अब इन फूड इनसिक्योर लोगों के अलावा भी कभी-कभी जो लोग गरीबी रेखा के नीचे नहीं है, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं है, गरीबी रेखा के ऊपर है, वो भी कभी-कभी फूड इनसिक्योर हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? जब नेचुरल कैलामिटी आती है, जैसे कि अर्थक्वेक है, फेमाइन है, ड्रफ्ट है, ओके, वोल्केनिक इरप्शन है, या सुनामी है, ये सब चीजें आती हैं, जब वो भी फूड इनसिक्योर हो जाते हैं। या कभी-कभी जब फसल खराब हो जाती है तो शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाता है। और इसके अलावा जिन लोगों के पास में स्टोरेज है, जिन व्यापारियों के पास में स्टोरेज है, वो ज्यादा कीमतें करके उसको बेचने लगते हैं, क्योंकि उसका फ्लो जो है कम हो गया है ना। तो देखिए, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड द प्राइसेस गोस अप, शॉर्टेज ऑफ फूड के कारण प्राइसेस अप हो जाते हैं। एट द हाई प्राइस सम पीपल कैन नॉट अफोर्ड, तो ज्यादा प्राइस होने के कारण जो गरीब नहीं है, पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, वो भी इस फूड को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो फूड जो है बहुत ही महंगा हो जाता है, महंगे दामों में बिकता है। ओके, इफ सच कैलामिटी हैपन इन अ वेरी वाइड स्प्रेड एरिया और इट स्टेंड ओवर अ लॉन्गर टाइम, इट मे कॉज अ सिचुएशन ऑफ स्टारवेशन। देखिए, अगर ये जो कैलामिटी थोड़े समय के लिए हो तो ठीक है, जैसे जैसे इनका गुजारा हो जाता है, जो गवर्नमेंट राहत पैकेजेस वगैरह पहुंचा देती है, लेकिन अगर ये लंबे समय के लिए हो जाए, ओके, और एक बड़े एरिया के अंदर हो जाए, तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है ना। तो एक तरीके से ये भूखमरी वाले हालात पैदा हो जाते हैं वहां पर। A massive starvation might take a turn of famine. Famine is characterized by widespread due to starvation and death. अब देखिए, अगर भूखमरी के हालात होंगे, लोगों को यदि ठीक से खाना नहीं मिलेगा, लोगों की मौतें हो रही है, तो ऐसे में क्या होता है, फिर ऐसे में महामारी फैलने लगती है ना। महामारी के शिकार हो जाते हैं लोग, और कहीं ना कहीं जब महामारी फैलती है तो उससे वाटर जो है वो भी कंटेमिनेटेड हो जाता है। ओके, और जो फूड वगैरह देखें, जब फूड का शॉर्टेज होता है तो जाहिर सी बात है, लोग सड़ा हुआ फूड या कहीं ना कहीं जैसा उनको मिल रहा है ना, लो क्वालिटी का फूड वो खाने लगते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है इससे। पानी भी, जो साफ पानी है वो भी उनको नहीं मिल पाता, तो जाहिर सी बात है एपिडेमिक से महामारी फैलने का खतरा बना रहता है। और जब ये एपिडेमिक्स और महामारी हो जाती है तो बहुत ही इससे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है। ओके, the most devastating famine that occurred in the India was famine of Bengal in 1943. This famine killed 30 lakh people in the province of Bengal. देखिए, अगर मैं बात करूं एक अकाल की, अगर मैं बात करूं तो बंगाल के अंदर जो अकाल पड़ा था 1943 के अंदर, वहां पर 30 लाख पीपल जो है मर गए थे। ये भारत का बहुत ही भयंकर अकाल था। उस समय ये बंगाल प्रोविंस के अंदर था, है ना। बंगाल उस समय प्रोविंस हुआ करता था, स्टेट नहीं हुआ करता था। ओके, आगे हम बात करते हैं। नथिंग लाइक द बंगाल फेमाइन इज हैपेंड इन इंडिया अगेन, बट इट इज disturbing to note that even today there are the places like Kalahandi and Kashipur in Odisha where famine like condition have been existing for many years. देखिए, जो बंगाल में फेमाइन हुआ था उसके जैसा कोई फेमाइन
अकाल वगैरह भारत के अंदर बाद में नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमें एक अलार्म दे गया, है ना। और कुछ छोटी मोटी सिचुएशन आज भी ऐसी है, जैसे ओडिशा की अगर मैं बात करूं तो ओडिशा के कालाहांडी और काशीपुर में ऐसी सिचुएशन जो है बनी हुई रहती है। बहुत सालों से ऐसी सिचुएशन का वहां लोगों को सामना करना पड़ता है। एंड वेयर सम स्टारवेशन डेट हैव आल्सो रिपोर्टेड, इसके अलावा कुछ वहां डेट भी रिपोर्ट होती है, मतलब कुछ लोगों की मृत्यु भी हो जाती है कालाहांडी और काशीपुर में। ये कहां है? उड़ीसा में। स्टारवेशन डेट आर आल्सो रिपोर्ट इन द बारन डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। इसके अलावा ऐसी खबरें हमें बारन डिस्ट्रिक्ट से भी मिलती है जो कि राजस्थान की है, पलामू डिस्ट्रिक्ट से भी मिलती है जो कि झारखंड की, और भी इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रिमोट एरियाज हैं भारत के जहां से हमें खबरें आती रहती है। तो इसलिए हमें भारत के अंदर फूड सिक्योरिटी चाहिए कि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड हो, सभी को फूड मिले, है ना। ऐसा कोई व्यक्ति, एक सिंगल व्यक्ति भी नहीं हो जो अपनी फूड की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता हो। ओके, आगे हम देखते हैं हु आर फूड इनसिक्योर। फूड इनसिक्योर कौन है? कौन ऐसे लोग हैं जो फूड इनसिक्योर हैं? देखें, although a large section of people suffer from food and nutrition insecurity in India, the most affected group are landless people with little or no land, depend upon the traditional artisan, providers of the traditional services, pretty self-employed workers and destitutes, including beggars in the urban areas. The food insecure family are those who working members are generally employed in the ill-paid occupation and casual labor market. These workers are largely engaged in the seasonal activity and are paid very low wages that just ensure their survival. देखें, who are food insecure? फूड इनसिक्योर लोग कौन है? देखिए, वो लोग हैं, यदि अगर मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं, रूरल एरिया की बात करूं, तो फूड इनसिक्योर लोग वो होते हैं जो कहीं ना कहीं सीजनली वर्क करते हैं, मतलब लैंडलेस लेबर है, जिनके पास में जमीन नहीं है, मजदूरी का काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं, और वो भी एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही होता है। जब वो पर्टिकुलर सीजन चला जाता है तो उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं बचता है। बहुत से लोग इनमें से सिटी की तरफ आ जाते हैं फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में वर्क करने के लिए या कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे, लेकिन जो लोग नहीं आ पाते किसी कारणवश, तो उन लोगों को वो बहुत ही फूड इनसिक्योर है। अगर मैं शहरों की बात करूं तो जो शहरों के अंदर कैजुअल लेबर्स हैं, कंस्ट्रक्शन साइट में काम करते हैं, या इसके अलावा फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के अंदर वो कैजुअल लेबर है। कैजुअल लेबर मतलब उनका कुछ परमानेंट वहां पर नौकरी नहीं है ना, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर वो काम करते हैं। तो ये जितने भी लोग हैं ये सब फूड इनसिक्योर होते हैं, क्योंकि कुछ वजह से डेली का जो इनको पैसे हैं वो बहुत ही कम मिल पाते हैं, और जाहिर सी बात है जब कम मिल पाते हैं तो इनके साथ में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है कि अपनी फैमिलीज और अपने परिवार का ये भरण पोषण ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं ये बहुत ही फूड इनसिक्योर लोग हैं। ओके, the social composition along with the inability to buy food also plays a role in the food insecurity. The SC, ST and the subsection of OBC who have either poor land base or very low land productivity are prone to land insecurity. The people affected by natural disaster who have migrated to other areas in search of work are also among with the food insecure people. A high incidence of malnutrition prevails among human. This is a matter of serious concern as it puts even the unborn baby at the risk of malnutrition. देखिए क्या होता है, अगर मैं मोस्ट फूड इनसिक्योर ग्रुप्स की बात करूं तो उसमें SC, ST और OBC के जो कुछ लोग हैं वो मोस्ट फूड इनसिक्योर है। वो मोस्ट फूड इनसिक्योर इसलिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो इनकी इनकम है वो कम है, और इसके अलावा मोस्ट फूड इनसिक्योर लोग वो हैं जिन्होंने अभी अभी कोई नेचुरल डिजास्टर का सामना करा है, अर्थक्वेक आने की वजह से या दूसरी कुछ नेचुरल डिजास्टर होने की वजह से जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर गए हैं, तो ये भी मोस्ट फूड इनसिक्योर लोग हैं, मतलब इनमें भी जो इनसिक्योरिटी है वो ज्यादा है। इसके अलावा जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है ना, उसमें खासतौर से जो वुमेन, अगर कोई वुमेन है उसको पोषण की जरूरत है, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, उसके बच्चों को भी जरूरत है, तो वुमेन को नहीं मिल पाता, तो कहीं ना कहीं जो उसकी जो अनबॉर्न बेबी है जो अभी बॉर्न होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी जो है
सही से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता। ओके, तो ये जो है मोस्ट इनसिक्योर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ओके, a large proportion of pregnant and nursing mothers and children under the age of 5 years constitute an important segment of the food insecure population। देखिए, फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन की बात करूँ तो बहुत सारे जो पुअर लोग हैं वहाँ पर जो प्रेग्नेंट वुमेन वगैरह है उनको ठीक से न्यूट्रिशन और फूड वगैरह नहीं मिल पाता, जिसका कहीं ना कहीं जो उनका न्यू बॉर्न बेबी है, जो उनका बेबी होने वाला है, उसके ऊपर भी हमें असर देखने को मिलता है। और इसके अलावा कुछ एज ग्रुप ऐसे हैं जैसे 0 से 5 के जो एज ग्रुप है वहाँ पर भी फूड इनसिक्योरिटी है, क्योंकि उनके पेरेंट्स ठीक से अर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर भी फूड इनसिक्योरिटी होती है। The food insecure people are disproportionately large in some regions of the country such as economically backward states। अब देखिए, अगर मैं फूड इनसिक्योरिटी की बात करूं तो ये स्टेट टू स्टेट वेराइज करता है, हर जगह सेम नहीं है। यदि मैं सोसाइटी के समाज की बात करूं तो SC ST और OBC के कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जहां पर फूड इनसिक्योरिटी ज्यादा है, बाकी के जो सेक्शंस है वहां पर इतना नहीं है। यदि मैं स्टेट की बात करूं तो भारत के जो बैकवर्ड स्टेट है वहां पर फूड इनसिक्योरिटी ज्यादा है ना, भारत के जो डेवलप्ड स्टेट है उसके मुकाबले में। ओके, देखिए इसके अलावा ट्राइबल एरिया में और जो रिमोट एरियाज है, दूर दराज के इलाके हैं, वहां पर भी फूड इनसिक्योरिटी ज्यादा है बनिस्बत डेवलप्ड एरिया के। ओके, इन फैक्ट द स्टेट्स ऑफ द उत्तर प्रदेश एंड सदर्न ईस्ट बिहार, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ एंड पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र अकाउंट फॉर द लार्ज नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल इन इंडिया। देखिए, स्टेट वाइज अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश है ना, और उत्तर प्रदेश का भी खास तौर से ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न पार्ट, इसके अलावा बिहार, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, सभी हिस्से में, तो यहाँ पर जो है लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऐसे रहते हैं जो फूड इनसिक्योर है। हंगर इज अनदर एस्पेक्ट इंडिकेटिंग फूड इनसिक्योरिटी। देखिए, हंगर एक एस्पेक्ट है ना, जो फूड इनसिक्योरिटी को दर्शाता है। हंगर इज नॉट जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉवर्टी। हंगर केवल एक पॉवर्टी का एक्सप्रेशन नहीं है, इट ब्रिंग्स अबाउट पॉवर्टी। ओके, बल्कि ये पॉवर्टी लेके आता है। द अटेनमेंट ऑफ फूड इनसिक्योरिटी देयरफॉर इन्वॉल्व एलिमिनेटिंग करंट हंगर एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फ्यूचर हंगर। देखिए, जब हम फूड सिक्योरिटी किसी व्यक्ति को प्रोवाइड करेंगे तो हंगर की जो गुंजाइश है वो खत्म हो जाती है उससे। ओके, तो इसलिए फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं हम। फूड सिक्योरिटी होना चाहिए, गवर्नमेंट जो है लोगों को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करे और कहीं ना कहीं वो अपना जो बेसिक्स फूड है उसको ले सके, न्यूट्रिशियस फूड ले सके। आगे देखते हैं, द अटेनमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी। Hunger has chronic and seasonal dimension. Chronic hunger is a consequence of diets persistent significant in the terms of quantity and or quality. Poor people suffer from chronic hunger because of their low income and in turn ability to buy food and survival। देखिए, आप हंगर टू टाइप्स की होती है, एक तो क्रॉनिक होती है और एक सीजनल होती है। यदि मैं क्रॉनिक हंगर की बात करूं तो ये वो है जो व्यक्ति ठीक तरीके से फूड नहीं ले पाता या न्यूट्रिशियस डाइट नहीं ले पाता, है ना, या कभी उसको एक समय खाना मिल रहा है या दूसरे समय ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, तो ये क्रॉनिक हंगर है। सीजनल हंगर की मैं बात करूं तो ये सीजन से रिलेटेड रहती है, मतलब जब हम फसल को बोते हैं या फसल को काटते हैं उस समय तो लोगों के पास में न्यूट्रिशन फूड और बहुत ज्यादा फूड होता है, लेकिन बाद के जो टाइम्स होता है उसमें इतना अच्छा न्यूट्रिशन फूड लोगों को नहीं मिल पाता, तो ये कहीं ना कहीं सीजनल हंगर है, सीजन पे डिपेंड करती है ये। तो कहीं ना कहीं ये हमारे अर्बन रूरल एरियाज के अंदर इस टाइप से सीजनल जो हंगर से वो होती है। इसके अलावा जो कैजुअल लेबर वर्क कर रहे हैं अर्बन एरियाज के अंदर, जब उनके पास में काम नहीं होता है तो वहां पर ये जो हंगर से ये एग्जिस्ट करती है। ओके, द परसेंटेज ऑफ द सीजनल एज वेल एज द क्रॉनिक हंगर इज डिक्लाइनिंग इन इंडिया शोन इन द अबाउट टेबल। यदि हम अबाउट टेबल की बात करें, ऊपर के टेबल की बात करें, तो हमारे इंडिया के अंदर जो सीजनल हंगर है और क्रॉनिक हंगर है दोनों की दोनों डिक्लाइन होना शुरू हुई है, कम होना शुरू हुई है। ओके, ये आपको टेबल दिया है पेज नंबर 46 के ऊपर। अब इसके आगे का जो है वो हम आगे पढ़ेंगे। इंडिया इज एमिंग एट सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन सिंस इंडिपेंडेंस। यहाँ से हम कल पढ़ेंगे, आज के लिए बस इतना ही। आपको इसको रीड करना, रिवाइज करना और इसके जितने भी टेबल हैं वो आप लोगों को रीड करना है। देखिए, यहाँ पर स्टोरी ऑफ रामू और स्टोरी ऑफ अहमद दी हुई है। पेज नंबर 44 पे रामू की स्टोरी दी हुई है और पेज नंबर 45 पे अहमद की स्टोरी दी हुई है।
तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉवर्टी का आपको एग्जाम्पल दिया गया है, ये आपको रीड करना है और स्वयं इसको समझना है। मतलब जो मैंने लेसन में पढ़ाया है ये यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है, तो ये एग्जाम्पल आपको करना है, इसको रीड करना है और समझना है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।